हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसे कि हम लोग 12th क्लास का अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर एनपीए को पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो पिछला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 नंबर तक हम लोग बना चुके थे और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 24, 25 इस प्रकार से आगे बनाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करते हैं, 24 नंबर से, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा और क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है कि निम्न प्राप्ति एवं भुगतान खाते से दरभंगा स्पोर्ट्स क्लब का 31 दिसंबर 2017 को समाप्त वर्ष के लिए आय व्यय खाता बनाइए। यानी कि हम लोगों से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 24 नंबर है। हम लोगों से कहा जा रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए और तारीख दिया हुआ है तो फॉर द ईयर एंडिंग, ये जो क्लोजिंग डेट है, ये क्लोजिंग डेट है आपका 31 दिसंबर 2017, 31 दिसंबर 2017, ठीक है। और देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग फॉर्मेट पहले बना लेते हैं। इस प्रकार से फॉर्मेट बनाना पड़ता है, जो कि हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मेट को देखिए दोस्तों बना लिए। इधर लिखते हैं क्रेडिट साइड, इधर लिखते हैं हम लोग डेबिट साइड और इधर लिखना पड़ता है एक्सपेंडिचर और उसका अमाउंट, और क्रेडिट साइड में इनकम और उसका अमाउंट, और जहां पर हम लोग अमाउंट लिखें उसका जस्ट नीचे में रुपया का सिंबल देंगे, ठीक है। और देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में जो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, तो इसका देखिए पेमेंट साइड में दिया हुआ है, देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस यानी कि प्रशासनिक व्यय। तो उसको हम लोग यहां पर एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे, क्योंकि देखिए वो खर्चा है और सारे खर्चे को हम लोग डेबिट में लिखते हैं और सारे इनकम को हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं, लेकिन रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए, ठीक है, रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और ये दिया हुआ है, देखिए 32,000। कितना दिया हुआ है? 32,000 दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, उसके बाद दिया हुआ है रिपेयर्स 1600, रिपेयर्स दिया हुआ है 1600, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, दिया हुआ है रेंट, दिया हुआ है 1000। रेंट कितना दिया हुआ है? रेंट दिया हुआ है 1000, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, रेंट के बाद दिया हुआ है सैलरी, दिया हुआ है सैलरी दिया हुआ है देखिए 7000। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट को हम लोग यहां पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट जो है यह कैपिटल नेचर का होता है और हम लोग यहां पर उसी को लिखते हैं जो रेवेन्यू नेचर का होता है, ठीक ना। इसीलिए हम लोग इन्वेस्टमेंट को नहीं लिखेंगे। देखिए दोस्तों, सैलरीज दिया हुआ है 7000, सैलरीज दिया हुआ है 7000, ठीक है। सैलरीज के बाद देखिए दोस्तों दिया हुआ है, सैलरीज के बाद देखिए दोस्तों दिया हुआ है फर्नीचर। तो फर्नीचर को भी हम लोग यहां पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि वह मेरे लिए एसेट्स है ना कि खर्चा। हम लोग यहां पर खर्चा को लिख रहे हैं और इनकम को लिख रहे हैं। उसके बाद देखिए बैलेंस, सीडी क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस भी मेरे लिए एसेट्स है, तो एसेट्स है तो उसको बैलेंस शीट का एसेट साइड में लिखेंगे, ना कि यहाँ पर, मतलब इधर लिखने वाला और कुछ नहीं है। अब बात करते हैं देखिए पेमेंट साइड, सॉरी रिसीव साइड का। तो देखिए जो रिसीव साइड में देखिए दोस्तों क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिया है, ओपनिंग कैश बैलेंस, तो उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। देखिए उसके बाद लिखा हुआ है डोनेशन। क्या लिखा हुआ है? डोनेशन। डोनेशन देखिए दोस्तों दिया हुआ है 10,000 का, लेकिन नीचे में क्या कहा जा रहा है कि प्रबंधन समिति ने, देखिए प्रबंध समिति ने दान एवं वसीयते का 50% पूंजीगत और शेष आयगत प्राप्ति मानने का निर्णय लिया है। यानी कि जो डोनेशन दिया हुआ है, देखिए दोस्तों जो डोनेशन दिया हुआ है, ये डोनेशन हम लोगों का दिया हुआ है 10,000, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 50% को आप कैपिटलाइज मानिए, यानी पूंजीकृत मानिए। तो पूंजीकृत मानेंगे मतलब 50% मतलब आधा, या आधा को पूंजीकृत मानना है, और जिसको पूंजीकृत मानते हैं उसका लेखा जोखा यहां पर नहीं होता है। तो बचा हुआ 50%
बचा हुआ 50% हम लोगों का रेवेन्यू नेचर का होगा, यानी आधा जो है इस 10,000 का आधा 5,000 कैपिटल नेचर का है और बचा हुआ 5,000 रेवेन्यू नेचर का है। और यहां पर हम लोग उसी को लिखेंगे जो रेवेन्यू नेचर का, यानी कि आधा ही लिखेंगे। तो 10,000 का 50% मतलब आधा, मतलब 5,000। ठीक है। डोनेशन का बाद देखिए दोस्तों दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन देखिए इनकम है तो इनकम साइड में, यानी बाय सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन देखिए दिया हुआ है 30,000। ठीक है। सब्सक्रिप्शन के बाद देखिए दोस्तों दिया हुआ है लेगासी, और जो लेगासी है यह दिया हुआ है 8,000। लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि आधा लेगासी को कैपिटलाइज मानिए और आधा को रेवेन्यू नेचर का मानिए, यानी आधा को रेवेन्यू मानने बोल रहा है, इसलिए हम लोग आधा को यहां पर लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए दोस्तों जो लेगासी दिया हुआ है ये हम लोगों का दिया हुआ है 8,000 और बोला जा रहा है कि आधा को कैपिटल मानिए और आधा को रेवेन्यू मानिए, यानी 50% को रेवेन्यू मानने बोल रहा है। तो जिसको रेवेन्यू मान रहे हैं तो उसको हम लोग यहां पर लिख रहे हैं। तो देखिए 4,000 होगा, यानी 8,000 का 50% यानी कि आधा मतलब 4,000। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों दिया हुआ है अगला इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट दिया हुआ है 1,400। तो इंटरेस्ट मतलब इनकम है, रिसीव साइड में मतलब इनकम है। तो इंटरेस्ट जो है ये इंटरेस्ट दिया हुआ है 1,400। ठीक है। और इंटरेस्ट के बाद देखिए दोस्तों, इंटरेस्ट के बाद जो है मिसलेनियस रिसीव दिया हुआ है 3,600 बाय मिसलेनियस रिसीव। ठीक है। मिसलेनियस देखिए दोस्तों मिसलेनियस रिसिप्ट दिया हुआ है और ये हम लोगों का दिया हुआ है 3,600। कितना दिया हुआ है? 3,600 दिया हुआ है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इनकम को इनकम साइड में और एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर साइड में बैठा दिए। उसके बाद देखिए दोस्तों हम लोग अब देखते हैं कि किधर का जोड़ अधिक हो रहा है, अंदाज लगाते हैं कि किधर का जोड़ अधिक हो रहा है। तो देखिए दोस्तों क्रेडिट साइड में 30,000 और 35,000 लगभग उधर का ही जोड़ अधिक होगा, क्योंकि 35,000 मतलब उधर का ही अमाउंट हमको ज्यादा लग रहा है। तो चलिए हम लोग क्रेडिट को ही जोड़ते हैं। तो क्रेडिट साइड को जोड़ने पर हम देखिए दोस्तों हम लोगों का आ रहा है 0 0 तो होगा ही होगा, ये भी 0 ही होगा, है ना। 4 और 4 8, 8 और 5 13 और 1 14, यानी 44,000 हो रहा है। कितना हो रहा है? 44,000 हो रहा है। ठीक है। तो हम लोग इधर भी 44,000 ही लिखेंगे, इधर भी 44,000 ही लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इस 44,000 में से इन सबको जोड़ के माइनस करेंगे और जो बचेगा उसी को हम लोग सरप्लस कहेंगे। क्या कहेंगे? सरप्लस, यानी कि यही हम लोगों का बैलेंसिंग फिगर यानी कि आंसर है। तो देखिए कितना आ रहा है, 0 तो होगा ही होगा, 0 तो होगा ही होगा। 6 में से क्या जोड़ दें कि मेरा 10 होगा, तो 6 में 4 जोड़ दिए तो 10 हो गया। मेरे हाथ में 1 है ना। 7 8 9 और 9 है और 2, 9 और 2 कितना हो गया? 11, 11 और 1 12, 12 में से हम 2 जोड़ दिए तो 14 हो गया। हाथ में 1 है, 3 और 1 4, यानी कि हम लोगों का देखिए दोस्तों आ रहा है 2400 और यही हम लोगों का राइट आंसर है। इसी सरप्लस को हम लोग कहते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी कि इनकम जो है ज्यादा है किससे? खर्चा से। कितना ज्यादा है? 2,400 रुपया ज्यादा है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को भी बना लिए। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को बनाते हैं। ठीक है। तो हम इसको मिटा दे रहे हैं। आई होप आप लोग इसको उतार लिए होंगे, और नहीं उतारे हैं तो इसको रुका करके उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा जा रहा है, बोला जा रहा है कि मिथिला नारी कल्याण समिति है, ठीक है, का 31/3/2019 को समाप्त होने वाले वर्ष का
प्राप्ति एवं भुगतान खाता निम्नलिखित है। आपको देखिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता दिया हुआ है, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। और लास्ट में क्या कहा जा रहा है कि 31/3/2019 को समाप्त वर्ष के लिए आय व्यय खाता बनाइए, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए हम लोगों से कहा जा रहा है। ये जो है क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक है। ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 25 है। हम लोगों से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए कहा जा रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहां पर लिखते हैं फॉर द ईयर एंडिंग क्लोजिंग डेट, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 31 मार्च 2019, यानी कि 31 मार्च 2019, ठीक है। इधर लिखते हैं डेबिट, इधर लिखते हैं हम लोग क्रेडिट, और एक फॉर्मेट तैयार करते हैं। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट को बना लिए। इधर लिखते हैं एक्सपेंडिचर को, इधर क्या लिखते हैं एक्सपेंडिचर को और एक्सपेंडिचर का अमाउंट, और इधर लिखते हैं हम लोग इनकम को और इनकम का अमाउंट, और जहां पर अमाउंट लिखे हैं उसका जस्ट नीचे में रुपया का सिंबल देना है, जो कि हम लोग दे दिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट है उसका देखिए पेमेंट साइड में क्या क्या दिया हुआ है। तो पेमेंट साइड में देखिए दोस्तों दिया है सैलरीज ऑफ स्टाफ, यानी स्टाफ लोगों को हम सैलरी दिए, तो खर्चा है, तो खर्चा साइड में टू सैलरीज ऑफ स्टाफ लोगों का सैलरी, या फिर हम शॉर्टकट में उतना लंबा नहीं लिखें तो सैलरी लिखेंगे तो भी काम चलेगा। और देखिए दिया हुआ है 30,000 दिया हुआ है। और देखिए दोस्तों नीचे में जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसका इंफॉर्मेशन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है कि 31/3/2019 को, यानी कि इसी डेट को, क्लोजिंग डेट को आउटस्टैंडिंग देखिए दिया हुआ है, सैलरी आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 2000। अच्छा आउटस्टैंडिंग दिया है तो आउटस्टैंडिंग को जोड़ना पड़ता है, आउटस्टैंडिंग को क्या करना पड़ता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी को जोड़ना पड़ता है। तो देखिए आउटस्टैंडिंग को अगर हम जोड़ दिए तो मेरा कितना हो रहा है 32,000, यानी कि बाहर में हम कितना लिखेंगे 32,000 लिखेंगे। सैलरीज के बाद देखिए दोस्तों रेंट दिया हुआ है 60,000, तो टू रेंट 60,000, रेंट दिया हुआ है 60,000, ठीक है। देखिए दोस्तों रेंट के बाद दिया हुआ है देखिए कॉस्ट ऑफ कार, यानी कार को खरीदें, तो देखिए खरीदें मतलब हम कार खरीदें, तो कार खरीदना मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंसेस है, यानी कि एक ही बार खर्चा हुआ और बदली में कार मिला, ठीक है। हमने क्या बना, देखिए हम बोले हैं, हम बताए हैं कि हम लोग यहां पर उसी को लिखते हैं जो रेवेन्यू नेचर का है, और कार खरीदना कैपिटल नेचर का है, इसीलिए हम लोग कार खरीदने वाला को नहीं लिखेंगे, यानी कार जो खरीदे उसको नहीं लिखेंगे। उसके देखिए जस्ट नीचे में दिया हुआ है, उसके जस्ट नीचे में देखिए दोस्तों दिया हुआ है एक्सपेंसेस ऑफ कार, कार पर खर्चा हुआ, तो ये जो है ये एक्सपेंसेस ऑफ कार, ये हम लोगों का रेवेन्यू नेचर का है, तो इसको लिखेंगे। और ये दिया हुआ है 10,000 टू एक्सपेंसेस, चाहे देखिए कार एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं इसको हम लोग, चाहे एक्सपेंसेस ऑफ कार लिखते हैं, एक्सपेंसेस ऑफ कार, यानी कार पर हमने खर्चा किया, और ये जो कार पर खर्चा किया ये हम लोगों के लिए रेवेन्यू है, इसलिए इसको लिखेंगे। और जो हम लोग कॉस्ट ऑफ कार है वो हम लोगों के लिए कैपिटल नेचर का है, इसलिए हम लोग उसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों उसका जस्ट नीचे में दिया हुआ ऑफिस एक्सपेंसेस, तो जितने भी खर्चे हैं खर्चे को हम लोग खर्चा साइड में ऑफिस एक्सपेंसेस, और ऑफिस एक्सपेंसेस दिया हुआ है 20,400, कितना दिया हुआ है 20,400 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए लीगल एक्सपेंसेस दिया हुआ है 5,000 टू लीगल, यानी कानूनी खर्चे, लीगल एक्सपेंसेस दिया हुआ है 5,000, कितना दिया हुआ है 5,000, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने खर्चा को लिखा, जितने भी खर्चा था हम लोग खर्चा को लिख लिए। अब देखिए दोस्तों रिसीव साइड में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले दिया हुआ ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैश बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखते हैं। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन 31,500, 1,31,500, यानी कि जो सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 1,31,500, ठीक है। अच्छा अब देखिए इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है नीचे, उसका नीचे वाला इंफॉर्मेशन में देखिए दोस्तों पहला पॉइंट क्या कहा जा रहा है कि भवन कोष के लिए प्राप्त 1,000 दान
यानी 1000 का डोनेशन है जो बिल्डिंग के लिए मिला है, गलती से चंदे खाते में शामिल कर लिया गया। ठीक है, यानी गलती से 1000 रुपया हम इसमें जोड़ दिए हैं जो कि इसका नहीं है। वह किसका है? वह हम लोग का डोनेशन फॉर बिल्डिंग, यानी कि जो बिल्डिंग के लिए दान मिला है उसका है, यानी डोनेशन फॉर बिल्डिंग का है, यानी 1000 रुपया इसका नहीं है। तो जो नहीं है उसको माइनस कर देते हैं, तो लेस डोनेशन फॉर बिल्डिंग, 1000 रुपया जो है सो ये बिल्डिंग के लिए दान मिला है, यानी दरअसल में सब्सक्रिप्शन का 1,30,500 रुपया ही है। ठीक है, 1000 रुपया इसका नहीं है, इसलिए उसको हम लोग माइनस कर दिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये 1000 है, ये 1000 है, ठीक ना, यह 1000 है। देखिए सब्सक्रिप्शन के बाद जो है, सब्सक्रिप्शन के बाद जो है दिया हुआ है फी फ्रॉम नॉन मेंबर्स, यानी कि जो गैर सदस्य हैं, इसके सदस्य नहीं हैं, उनके द्वारा हमको फीस मिला। तो इनकम है तो इनकम साइड में, ठीक है, इनकम है तो इनकम साइड में। तो बाय फीस फ्रॉम नॉन मेंबर, और ये दिया हुआ है, देखिए दोस्तों जो है ये नॉन मेंबर से हम लोग को, नॉन मेंबर से हमको फीस मिला 2700, कितना मिला? 2700 रुपया। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों दिया हुआ है म्युनिसिपल ग्रांट्स दिया हुआ है 1 लाख। ठीक है, म्युनिसिपल ग्रांट्स दिया हुआ है 1 लाख, तो इनकम है, तो बाय म्युनिसिपल ग्रांट्स 1 लाख। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद देखिए उसका जस्ट नीचे में दिया हुआ है, देखिए दोस्तों उसका बाद जो है म्युनिसिपल ग्रांट्स के बाद दिया है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है 100 रुपया। इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट है 100 रुपया, बाई इंटरेस्ट 100 रुपया। तो इस प्रकार से जितना भी इनकम था उसको इनकम साइड में लिख लिए, और जितना भी एक्सपेंसेस था, जितना भी खर्चा था, उसको हम लोग खर्चा साइड में लिखे। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि किधर का जोड़ अधिक हो रहा है, किधर का जोड़ अधिक हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, उधर 1 लाख और 1 लाख 2 लाख हो रहा है, जबकि 2 लाख का सामना करने वाला, 2 लाख का सामना करने वाला डेबिट साइड में नहीं है। ठीक है, तो हम लोग उधर का ही जोड़ अधिक होगा। चलिए देखते हैं। तो इधर का जो जोड़ है ये 0 तो हो ही रहा है, 0 तो हो ही रहा है, ये 3 हो रहा है, और आपका देखिए ये भी 3 और 3, 1,33,300 रुपया हो रहा है। तो जिधर का जोड़ अधिक होता है उसी को लिखते हैं हम लोग दोनों साइड। ठीक है, यानी 1,33,300 रुपया को हम लोग डेबिट साइड में भी लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, इस सॉरी ये 2 लाख हो रहा है, ये 2 लाख हो रहा है, ठीक ना, ये 2,33,300 हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, इस 2,33,300 में से इन सबको जोड़ के माइनस करते हैं तो हम लोगों का आ रहा है 1,05,900, जो कि हम लोगों का राइट आंसर है। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इसी को हम लोग सरप्लस कहेंगे, यानी यही हम लोगों का बैलेंसिंग फिगर आंसर है। और इसी का जो दूसरा नाम है यह है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, ओवर एक्सपेंडिचर। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को बना लिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 इस प्रकार से आगे बनाएंगे। आप लोग एक काम करें दोस्तों, इन वीडियो को हर एक विद्यार्थियों तक, जो भी बच्चे कॉमर्स पढ़ रहे हैं, जो भी विद्यार्थी कॉमर्स पढ़ रहे हैं, उन तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही कामगार साबित होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इसमें हम एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कर रहे हैं। एसके सिंह का बुक को उठाएं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को हम लोग बना रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग इन वीडियो को हर एक कॉमर्स के विद्यार्थियों तक पहुंचा दीजिए। ठीक है, अगला वीडियो आप लोगों को जल्दी मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।